Hello bachcho, let's see this question. The question says the region between two concentric spheres of red dye A and B respectively has volume charge density rho is equal to A divided by R, where A is a constant and R is the distance from the center. At the center of the sphere is a point charge. The value of A such that the electric field in the region between the spheres will be constant. तो हमें जो कांस्टेंट ए है उसका वैल्यू बताना है ताकि जो रीजन है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रीजन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या होगा ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो की कंसेप्ट हमारा होगा गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करें कि हम एक गॉसियन स्फीयर लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस जो कि इस रीजन में लाई कर रहा है, ये चार्ज वाले रीजन में। और मान लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है, आर है। तो और इस पर हम गॉस लॉ लगाते हैं। तो क्या होगा हमारा गॉस लॉ? गॉस लॉ क्या होता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू इनक्लोज क्या होगा हमारे गॉसियन सरफेस के लिए? तो क्यू इनक्लोज्ड होगा हमारा, एक तो हमारा सेंटर पर चार्ज है क्यू, तो वो चार्ज क्यू प्लस जो चार्ज डेंसिटी के कारण चार्ज होगा, तो वो कैसे आएगा? वो इंटीग्रेशन से आएगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी शुरू कहाँ से हो रहा है? इस ए रेडियस से, और जा कहाँ तक रहा है? इस आर रेडियस तक। तो हमारा इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम ए टू आर रो आर 4 पाई r² डी आर। तो चलिए इसको यूज करते हैं। ये हमारा हो जाएगा ई 4 पाई r², दिस शुड बी इक्वल टू क्यू प्लस क्लोज इंटीग्रल रो आर क्या है? ए डिवाइडेड बाई आर, सॉरी क्लोज इंटीग्रल नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन ए आर 4 पाई r² डी आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा ये एप्सिलॉन नॉट को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², दिस इज इक्वल टू क्यू प्लस ए 4 पाई। तो हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? अंदर हमारा बचेगा आर डी आर और ए से आर। तो हमारे पास हो जाएगा ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², दिस इज इक्वल टू क्यू प्लस 4 पाई ए, और r का इंटीग्रेशन होता है r² डिवाइडेड बाई 2, लिमिट से a टू r। तो e मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², दिस इज इक्वल टू क्यू प्लस 4 पाई ए r² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हो गया E इज इक्वल टू क्यू, हम यहाँ कॉमन ले ले, इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ला रहे हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r², और इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस
4πa × माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगा 4πa² डिवाइडेड बाई 2, और ये जो आर स्क्वायर था तो ये आर स्क्वायर प्लस 4πa ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये यहाँ का आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस 4πa, सॉरी यहाँ पर ये 2 को डिवाइड कर लेगा तो 2πa स्क्वायर, 2 तो कैंसिल हो गया है, आर स्क्वायर प्लस यहाँ भी ये 4 को कैंसिल आउट कर लेगा ये 2, सो 2πa, और ये आर स्क्वायर को कैंसिल कर लेगा। हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन को, तो हम पाते हैं कि 2πa 4πε0 ये सारे कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है ये सिर्फ आर स्क्वायर, जो कि इन दोनों टर्म में है। तो अगर ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर लें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या कहें, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, दोनों नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के डिफरेंस में हैं ही, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हम क्या लिख लें, हम लिख लें कि q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये इक्वल है 2π कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेगा, यहाँ से हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल A की वैल्यू ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 2π a स्क्वायर, और यही हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन मैच कर ले, तो ये हमारा q डिवाइडेड बाई 2π a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।